क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओएम मैथ्यू पटना से वचन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हम सबको मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, 33.5 साल अपना पवित्र जीवन बिताया। इसके बाद जैसे वचनों में लिखा हुआ था, पुराना नियम में भविष्यवाणी किया था, यीशु मसीह को अपना जान क्रूस पर देना पड़ा, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। जी उठने के बाद स्वर्गारोहण किया। इतना ही बात पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अभी सवाल यही है, अभी प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपना धरती का कार्य पूरा किया, मानव आजादी के लिए उद्धार का कार्य पूरा किया। अभी स्वर्ग में क्या कर रहा है? हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसका जीवन काल, उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, ये सब याद करके प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह आज भी एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें परिचित किताब है, इसका 14वां अध्याय का 2 पद में हम लोग देखता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहता हूं। इस सेवकाई के अतिरिक्त यीशु मसीह मध्यस्थता का सेवकाई भी करने में क्रियाशील है। इन दिनों में स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह 2 सेवा कर रहा। एक तो हमारे लिए भवन तैयार कर रहा। हम बताते, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। इसका मतलब है वहां रहने के लिए स्थान है, उसको प्रभु ने अच्छा से हमारे लिए तैयार कर रहा है। लेकिन दूसरा बात हम लोग देख रहा है, मध्यस्थता का सेवकाई में क्रियाशील है। इब्रानियों का किताब 7वां अध्याय का 25वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों का किताब 9वां अध्याय का 24वां पद में, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। याजक एक मध्यस्थ होता है, वह दोषी पापी की ओर से धर्मी परमेश्वर से मध्यस्थता कर रहा। जिस प्रकार प्रभु ने हम सबके लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया, ये तो महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें दो मत नहीं है। यीशु मसीह अपना जान देने के लिए आया है। इसके बाद उनको दफनाया गया, जी उठा, अभी स्वर्ग में गया। अभी जितने महत्वपूर्ण जो सेवा जो क्रूस पर पूरा किया, उतना ही महत्वपूर्ण सेवा प्रभु आज भी स्वर्ग में कर रहा। पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहा।
परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिछुआई है या मध्यस्थ करने वाला है, वह प्रभु यीशु मसीह है। दुनिया में खास करके नामधारी मसीह लोगों के बीच में काफी मध्यस्थता करने वाला लोगों का नाम है, लेकिन बाइबल यह सब बातों को अंगीकार नहीं करते। केवल मध्यस्थ करने वाला केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह। सीधे हम उनसे प्रार्थना करना जरूरी है। वही प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहा है। इस संसार में हमें रखा है इस नाशवान शरीर में। इस शरीर पाप से ग्रसित है। पाप करने का चांस हमारा जीवन में है। तो इसलिए बाइबल बताते, यदि कोई कहते हैं कि हमें पाप नहीं है, हम अपने आप को धोखा देता है। इस पापमय शरीर में जब हम पाप करते हैं, पिता परमेश्वर का धार्मिकता के सामने हमेशा हम दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता का प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरे लहू से मैं इन्हें खरीदा हुआ आपका बेटा है, इस पर दया कर, क्षमा कर। उद्धार तो हो चुका है, वो तो एक बार की बात है। जो प्रभु यीशु मसीह में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होता, लेकिन दैनिक जीवन में जो गलती हो रहा उसका सजा होता है, देता है। लेकिन पिता परमेश्वर के सामने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहे। इसलिए यूहन्ना का पत्रिका पहला अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, यदि हम अपना पापों को अंगीकार करें और प्रभु के सामने अंगीकार करते हुए पश्चाताप के साथ जो कहते हैं, हमारा पापों को क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई लोग, उस परमेश्वर आज जिंदा है, इसलिए हम भी जिंदा है। उस प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें, हमारा गलतियों को अंगीकार करें और प्रभु की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।